पर्थ टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में ना यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे। मिचेल स्टार्क ने उनको एक गेंद की, जायसवाल ने डिफेंड की, थोड़ी सी ज़रा मुंह मारी हुई तो जायसवाल ने मिच स्टार्क को ये कहा था कि इट्स कमिंग टू स्लो, यानी कि तेरी गेंद बहुत स्लो आ रही है गुरु। वो बात लगता है मिच स्टार्क को चुभ गई, क्योंकि पर्थ टेस्ट के बाद आज एडिलेड टेस्ट के पहले दिन मिच स्टार्क ने इंडियन बैटिंग लाइन जो है ना उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। 6 विकेटें ली, 48 रन्स देकर इनिंग्स बेस्ट, कैरियर बेस्ट अपना मारा। ठीक हो गया। और जायसवाल उसका पहला शिकार थे। मैच की पहली गेंद के ऊपर जायसवाल को प्लम एलबीडब्ल्यू, और इतना जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल का गेंद था ना वो, क्योंकि इतना वो स्विंग था कि वो गेंद अगर स्विंग ना होता तो वो लेग साइड से कहीं बाहर चला जाता। वो गेंद लेग साइड से स्विंग होकर, मतलब लेग स्टंप की तरफ से स्विंग होकर सीधा आकर मिडल और लेग में लगा, और फुलर लेंथ गेंद था। जायसवाल पिक ही नहीं कर सका उस गेंद को, और वो जायसवाल के लिए पिक करना था भी मुश्किल, क्योंकि पहला पहला बॉल हो टेस्ट मैच का, पिंक बॉल टेस्ट है, आप पहली दफ़ा खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, बैटिंग कर रहे हैं एडिलेड के अंदर। ठीक है। तो वो ये सार ऊपर से ग्रीन टॉप विकेट है, आप बैटिंग करने जा रहे होती हैं, आपके जहन में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। उसमें आप अगर, आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये मुझे फुलर लेंथ यॉर्कर दे मारेगा, क्योंकि नए गेंद के साथ यॉर्कर मारना इतना आसान नहीं होता। बड़े कम बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। उसमें एक मिच स्टार्क है और उसने डिलीवर किया। वो इतना जिसे कहते हैं भांबड़ किस्म का गेंद था ना कि जायसवाल करीब, उसका बल्ला करीब भी नहीं फटका गेंद के, बॉल पैड पे लगी है, प्लम एलबीडब्ल्यू था। रिव्यू तक जायसवाल ने कोई नहीं लिया उसको। उसके जो नॉन स्ट्राइकर थे केएल राहुल, उसने कहा भैया प्लम एलबीडब्ल्यू है, रिव्यूज़ आया होगा, और वही हुआ। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो उसने, वो आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो उसने जो उंगल कर दी ना जायसवाल ने, गलत बंदे को कर दी, क्योंकि मिच स्टार्क जो है ना ये वैसे मार शार खाता रहता है, इसको पड़ पुड़ जाती हैं वो, ऐसा कोई नहीं है। आईपीएल में भी अगर आप देख लें, चलो वो तो फटा विकटों के ऊपर है, बाकी भी आगे पीछे, लेकिन मिच स्टार्क जब बॉलिंग करने पे आता है ना फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज तो आइडियल कंडीशंस थी उसके लिए, बॉल आगे पीछे जिप जैप स्विंग हो रहा था, पड़ के आगे पीछे निकल रहा था, मैसिव किस्म की मूवमेंट जनरेट हो रही थी इन दी एयर, ऑफ द विकेट। अब बैटर्स के लिए तो ये नाइटमेयर है ना कि भैया गेंद हवा में भी ठीक ठाक किस्म का डांस कर रहा है, गेंद पिच के ऊपर पड़ने के बाद आगे पीछे ठीक ठाक हो रहा है, बैटर्स किसका ध्यान रखे। मिच स्टार्क ने भाईजान इसका फुल फायदा उठाया, फुल फायदा। जायसवाल को उसने एलबीडब्ल्यू किया टेक्निकली यॉर्कर मार के, ठीक है, अंदर लाकर गेंद। एश्विन को उसने एलबीडब्ल्यू किया इन स्विंगर मार के। हर्षित राणा को उसने बोल्ड किया इन स्विंगर मार के। केएल राहुल की उसने विकेट ली ऑड बाउंस जनरेट करके। विराट कोहली की उसने विकेट ली ऑड बाउंस जनरेट करके। रेड्डी तो बेचारा आखिरी बैटर था, 42 पे खेल रहा था, वो उसने मारना मूड नहीं था तो उसने मारते हुए उठाई। तो वो एक विकेट आप कह सकते हैं कि मिच स्टार की थोड़ी सी, आप कह लें कि लक फैक्टर के हिसाब से। बाकी तो उसने जेनवन, जिसको कहते हैं ना, 5 विकेटें ली हैं, सही जेनवन रॉ पेस के साथ। और आज उसने ठीक ठाक किस्म की, मिच स्टार्क ने पेस भी जनरेट किया है, क्योंकि स्विंग स्विंग अगर बॉल हो रहा है और पेस नहीं है उसके पीछे, तो फिर बैटर के लिए उस स्विंग को काउंटर करना ज़रा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गेंद के पीछे पेस भी ठीक ठाक है और उस पेस के साथ गेंद स्विंग भी ठीक ठाक हो रहा है इन दी एयर, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और जायसवाल के साथ जो हुआ उसकी प्राइम एग्जांपल है। अब ज़ाहिर बात है जायसवाल ने गेंद भी उसका पहला था, उसने जिसे कहते हैं कि कोई बल्ले के साथ कोई मिडल शेडल किए होते हैं 2-3 गेंद तो फिर भी है। ये जायसवाल की पहली गोल्डन डक है टेस्ट क्रिकेट में। 16 टेस्ट मैचेस, 29 इनिंग्स हो गई हैं, ये पहली उसकी गोल्डन डक है। ज़ीरो के ऊपर जायसवाल 29 इनिंग्स में सिर्फ 3 मरतबा आउट हुआ है। एक दफ़ा साउथ अफ्रीका में हुआ था, केप टाउन में शायद। दूसरी मरतबा ये पर्थ में हुआ है पहली इनिंग्स में, ज़ीरो के ऊपर आउट, तब भी स्टार्क नहीं आउट किया था। मैक्सविनी ने गली में कैच पकड़ा था, वो जायसवाल ने थोड़ा सा ज़रा रैश शॉट मारा था, कट करने के चक्रों में था, नया नया आया था, तो थोड़ा सा पहले देख लेता तो ज़्यादा ज़रा बेहतर हो जाता। वो कट मारने गया, प्रॉपर शॉट लगी नहीं, गली में मैक्सविनी ने कैच पकड़ लिया स्टार्क की गेंद के ऊपर। तीसरा ये मौका है एडिलेड टेस्ट में कि वो गया है ज़ीरो के ऊपर, और ये तो गोल्डन डक है उसकी। इससे पहले उसकी कोई गोल्डन डक नहीं है, 2 डक्स हैं, गोल्डन डक कोई नहीं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 7 गेंदें खेल ली थी, फिर आउट हुआ था 7वीं गेंद के ऊपर। पर्थ टेस्ट में 8वीं गेंद थी,
8वीं गेंद थी जिसके ऊपर कैच निकला था इसका जायसवाल का। यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर ही भाई साहब चैप्टर क्लोज कर दिया मिच स्टार्क ने। तो वो फिर अब आपको पता है कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। जायसवाल ने पर्थ की सेकेंड इनिंग्स में मारा 150 प्लस, लेकिन अब यहाँ पर गेम डिफरेंट थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडिलेड टेस्ट में इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना एडिलेड का ओवरऑल ही हिस्ट्री में आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ पे बैटिंग अंडर द लाइट्स मुश्किल होती है। ये पिंक बॉल टेस्ट है। पिंक बॉल आपको पता है इन दी एयर ठीक ठाक मूव करता है, ऑफ द पिच ठीक ठाक मूव करता है। ये तो बॉल विकेट जो है वो बैटर्स के लिए इतनी कुछ फिजिबल है नहीं अनलेस और अनटिल कि वो ठीक ठाक टाइम उसके ऊपर लगा लें, तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ निकल आता है। लेकिन स्टिल टाइम लगाने के बावजूद भी देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपको कोई गेंद पड़ गया तो आप आउट हो जाएंगे, जैसे केएल राहुल के साथ हुआ है। वो 37 के ऊपर बैटिंग कर रहा था। शुभमन गिल को देख लें, शुभमन गिल को तो चले रहने दें, उसका तो मुझे रैश शॉट लगता है। केएल राहुल को देख लें, 37 के ऊपर ठीक बैटिंग कर रहा था, पड़ गया गेंद, गुड लेंथ एरिया पे पड़ा, एकदम से उछल कर आ गया। जगह ऐसी थी कि वो ना छोड़ने जोगा ना खेलने जोगा, बेचारा डबल माइंडेड में गली में कैच निकाल बैठा। वहाँ पर भी मैक्स स्विनी ने कैच लिया। तो मिच स्टार्क ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और जायसवाल को डेफिनेटली ना उसको एक रियलाइजेशन हुई होगी कि नहीं भाई, जब मैं मिच स्टार्क जैसे बॉलर को खेल रहा हूँ ना, तो आई शुड बी वेरी 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 केयरफुल कि ये मुझे पहला गेंद जिसे कहते हैं वो जो बाटा यॉर्कर होता है ना, 10/10 टाइप का यॉर्कर, वो मुझे मार सकता है। और आज उसने मारा, और जायसवाल के पास उस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था। बट खैर अभी तो ये टेस्ट मैच चल रहा है, कोई 94 ऑड रन्स की लीड टीम इंडिया के पास है। कल का जो पहला सेशन होगा वो काफ़ी क्रूशल होगा। देखते हैं टीम इंडिया क्या करती है। बॉलिंग उनकी ठीक थी, मतलब ठीक बॉलिंग थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वो इस वजह से नहीं हो पा रही थी कि उनसे गेंद नहीं कंट्रोल हो रहा था। एट टाइम्स गेंद इंडियन बॉलर से नहीं कंट्रोल हो रहा था। वो पिंक बॉल जो है ना वो बहुत डांस कराता है भाई, उसको तो कंट्रोल करने का हिसाब होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द पिंक बॉल। वो टीम इंडिया के पास कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियंस। बट खैर चलो देखते हैं कल के पहले सेशन में क्या होता है। इंडिया नीड विकेट्स और ऑस्ट्रेलिया नीड्स पार्टनरशिप। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।